Good morning, students. Today we'll study about spherical mirror and the basic terms that are related to spherical mirror. Now we should understand how mirrors are formed. We already know that if a glass surface is taken and one of the surface is polished or it is painted, then the other side, the other surface is available for reflection. And this is how mirrors are formed. Now the question arises how spherical mirrors are formed. So actually what is done? A sphere is taken. That sphere is made up of glass. A hollow sphere it is taken and it is cut. A portion is cut. तो ये जो हमें पोर्शन मिल रहा है कट करने के बाद एक कर्व्ड सा पोर्शन मिल रहा है। अब ये कर्व पोर्शन अगर हमारे पास ग्लास का बना हुआ है तो इसमें हम पेंट दो तरह से कर सकते हैं। कैसे पेंट कर सकते हैं? या तो बाहर की साइड पेंट करें या तो अंदर की साइड पेंट करें। तो अगर हम बाहर की साइड पेंट करते हैं, बाहर की साइड पेंट करने पर होता क्या है, द इनर पार्ट, द इनर सरफेस इज़ अवेलेबल फॉर रिफ्लेक्शन। अब ये जो इनर सरफेस है अगर आप देखें तो ये बेसिकली ऐसा कुछ आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसमें कि इनर सरफेस इज़ अ केव लाइक स्ट्रक्चर, केव लाइक सरफेस। तो ये जो केव बन रहा है ये केव आपका अवेलेबल हो रहा है रिफ्लेक्शन के लिए। इसलिए ऐसे मिरर को हम क्या नाम दे देते हैं? कॉनकेव मिरर नाम दे देते हैं। और जब हम पेंट या पॉलिश इनर साइड को करें तो जो आउटर सरफेस है वो आउटर सरफेस आप कॉन्वेक्स सरफेस भी बोल सकते हो। तो कॉन्वेक्स सरफेस इज़ अवेलेबल फॉर रिफ्लेक्शन। तो दैट्स वाई सच काइंड ऑफ मिरर्स आर नोन एज कॉन्वेक्स मिरर। तो बेसिकली कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर आर काइंड ऑफ spherical mirror या curved mirror. Or in other words we can say that spherical mirror are of two kinds. One is concave mirror, the another one is convex mirror. अब कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी ये है कि दोनों के दोनों, कॉनकेव मिरर भी और कॉन्वेक्स मिरर भी, दोनों के दोनों एक बड़े स्फीयर के पार्ट रहे होंगे। ये भी इस स्फीयर का पार्ट रहा होगा और ये भी एक स्फीयर का पार्ट रहा होगा। तो दिस इज़ द सिमिलरिटी बिटवीन बोथ द मिरर्स। तो बेसिकली दे वर द पार्ट ऑफ अ हॉलो ग्लास स्फीयर। अब हम डेफिनेशंस कुछ पढ़ लेते हैं मिरर्स के लिए। तो सबसे पहली डेफिनेशन हम करने जा रहे हैं अपर्चर की। अब ये अपर्चर क्या होता है? तो आप देख सकते हैं अपर्चर अगर आप समझना चाहते हैं तो आप मिरर जो है उसको अगर आप थ्री डायमेंशनली देखें तो मेरे पास ये है मिरर, कौन सा? कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर का ये जो सर्कुलर पार्ट है, कॉनकेव मिरर का ये जो सर्कुलर पार्ट है, इनफैक्ट जो सर्कुलर एरिया है दैट इज़ मेड बाय द बाउंड्री ऑफ द मिरर, राइट। तो दिस एरिया, दिस सर्कुलर एरिया इज़ नोन एज अपर्चर। और ये अपर्चर क्या रिप्रेजेंट करता है? बेसिकली अपर्चर ये रिप्रेजेंट या ये डिटरमाइन करता है कि कितनी लाइट इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस में फॉल होने वाली है। अगर अपर्चर कम है, मतलब एरिया, अगर ये सर्कुलर एरिया कम है तो कम लाइट फॉल करेगी, और अगर अपर्चर बड़ा है तो ज़्यादा लाइट इसमें फॉल करेगी। तो अब आपको अपर्चर का मतलब समझ में आ गया होगा। अब इस डायग्राम में हमें सर्कुलर एरिया तो दिख रहा है, बट अगर हमने इसका ये टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन यहाँ किया है तो इसमें हमें सर्कुलर एरिया दिख ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर आप अपर्चर कैसे दिखाओगे? तो यहाँ पर अपर्चर दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस पॉइंट को ए मान लेते हैं और इस पॉइंट को हम बी मान लेते हैं, और ए से बी के बीच जो डिस्टेंस होती है, राइट, दैट इज़ कॉल्ड अपर्चर। तो ये जो ए से बी तक की जो डिस्टेंस है दैट कैन बी कॉल्ड एज डायमीटर ऑफ द बाउंड्री ऑफ मिरर। और इसको हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर मेरे पास एक मिरर है और इस मिरर का अगर मैं अपर्चर निकालना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा? बेसिकली है तो ये सर्कुलर एरिया ही जो अपर्चर है, बट इसको अगर हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर हम इसका डायमीटर लें तो इस तरह से हम इसका डायमीटर ले सकते हैं। यू कैन सी कि इसके बाउंड्रीज़ का हमने डायमीटर ले लिया एंड इट इज़ कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर। तो इसका अपर्चर क्या कहलाएगा? aperture will be equal to how much? 4.8 सेंटीमीटर। और ये भी क्लियरली दिखा रहा है ये चीज़। देखो सर्कुलर एरिया और लेंथ दोनों से अपर्चर आपका इंडिकेट हो रहा है।
अगर सर्कुलर एरिया कम हो जाएगा मतलब अपर्चर कम हो जाएगा, मतलब कम लाइट इसमें गिरेगी। अगर ये जो हम अपर्चर डिस्टेंस से दे रहे हैं जो कि डायमीटर है बाउंड्री का, वो अगर ये डिस्टेंस अगर कम हो जाती है, मतलब ये डायमीटर अगर कम हो जाता है, तो क्या होगा, अपर्चर कम हो जाएगा और कम लाइट इस मिरर पर फॉल करेगी। तो अपर्चर अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अपर्चर बेसिकली होता तो एक सर्कुलर एरिया है, होता तो ये सर्कुलर एरिया है, बट इसको हम लेंथ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एरिया ऑफ द सर्कुलर दिस सर्कल विच इज इट इज़ फॉर्मिंग, और we can take it as length, means you can take it as boundary of the mirror, diameter of the boundary of the mirror. So finally we can write aperture is the part of mirror that is exposed to incident light, and that is in this diagram it is represented by this length AB. Next is pole. पोल क्या रिप्रेजेंट करता है, पोल रिप्रेजेंट करता है मिड पॉइंट ऑफ द अपर्चर, जो अपर्चर है उसके मिड पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ये है, ये अपर्चर है पूरा, इसका मिड पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ पर। ये तो 3 डायमेंशन की बात है, मिड पॉइंट यहाँ पर पोल में पोल कहलाएगा। पर अगर हम इसे 2 डायमेंशनल ऐसे दिखा रहे हैं तो पोल कहाँ होना चाहिए, यहाँ बिल्कुल सेंटर पे। तो ये जो आपका मिरर है उसका जो सेंटर होता है, दिस सेंटर इज़ कॉल्ड पोल, और इसे कैपिटल पी से हम एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट कम सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, बेसिकली ये जो मिरर था या ये जो मिरर है ये किसी स्फीयर का पार्ट रहा होगा और उस स्फीयर का कुछ ना कुछ सेंटर होगा। तो जो पॉइंट, ये स्फीयर का जो सेंटर है वो पॉइंट से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी तरह से ये भी आपका कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर भी किसी स्फीयर का पार्ट रहा होगा और उसका जो सेंटर है दैट सेंटर इज़ कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज़ व्हाट, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल C, and it is the center of the sphere of which the spherical mirror is a part. Next comes radius of curvature. ये कैपिटल R से रिप्रेजेंट होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि जो मिरर है जिस स्फीयर का पार्ट रहा होगा उस स्फीयर का जो रेडियस होता है उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर नाम देते हैं। इसमें भी देखिए आप कि ये मिरर है, मिरर किसी स्फीयर का पार्ट रहा होगा और उस स्फीयर का जो रेडियस है, दिस रेडियस इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो बेसिकली इट्स द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज़ अ पार्ट। और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच जो डिस्टेंस होती है दैट इज़ कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। हेयर ऑल्सो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, ये जो डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड इट्स रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल R, और इन सम बुक्स यू विल फाइंड इट एज स्मॉल r। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। अब नेक्स्ट आ गया प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करेगा, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से एक स्ट्रेट लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन हमारी क्या कहलाएगी, दैट विल बी कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। हेयर ऑल्सो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल से जो लाइन जाएगी उसको हम क्या कहेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, कई बच्चे इसको गलत बनाते हैं, जब रे डायग्राम आगे हम डिस्कस करेंगे तो एक चीज़ बिल्कुल क्लियर रख लो आप कि सेंटर ऑफ कर्वेचर हमेशा किधर होगा, जिधर कर्व है। अब अगर हम कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो कर्व किस साइड है, यू कैन सी कर्व इस साइड है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी ऑब्वियसली किधर होगा, यहाँ पर होगा। इस वाले केस में क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा, कई बच्चे इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर दिखाते हैं जो कि बिल्कुल एब्सर्ड है। क्यों, सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा, जिधर कर्व है। तो इस तरह से आपको बिल्कुल ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि जिधर कर्व होता है, जिधर कर्व होता है उसी की साइड सेंटर ऑफ कर्वेचर होती है। तो आपको ये चीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए। बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं, जब वो कॉन्वेक्स मिरर का डायग्राम बनाते हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं इधर दिखा देते हैं, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। और ये बिल्कुल क्लियर रखना है कि जिधर कर्व होगा उधर ही सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। नाउ द लास्ट वन इज़ फोकस। फोकस क्या होता है, ये कैपिटल F से दिखाया जाता है। फोकस एक पॉइंट है, याद रखना, फोकस एक पॉइंट है। तो ये देखा गया कि जब पैरेलल लाइट रेस या पैरेलल बीम ऑफ रेस जब किसी मिरर पे गिरता है
तो ऑब्वियसली रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्लेक्शन होने के बाद वो किसी पॉइंट पे मिलते हैं। जैसे कि वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्केव मिरर हेयर। इन कॉन्केव मिरर पैरेलल लाइट rays when they fall on the concave mirror, then they meet at a point. This point where parallel light ray या parallel beam of light that falls on the concave mirror and where it converges, the point where it converges, that point is known as focus. कैपिटल F से दिखाते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी होगा। कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी क्या होगा, जब पैरेलल लाइट रे इसमें फॉल करेंगी तो किसी पॉइंट पर, अब पैरेलल लाइट रे जब यहाँ फॉल करती है तो आपको पता है कॉनकेव मिरर एक कन्वर्जेंट सिस्टम होता है, वो लाइट को कन्वर्ज करता है, और कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, डाइवर्ज करता है। तो ये जो पैरेलल लाइट बीम इसमें गिरेंगी तो क्या करेगा, ये से डाइवर्ज करेगा। जब ये डाइवर्ज करेगा तो इधर से जो ऑब्जर्वर इसको देख रहा है तो उसको कुछ ऐसा लगेगा कि ये लाइट रेस कहाँ से आ रही हैं, ये लाइट रेस कुछ यहाँ से आ रही हैं। इट मीन्स दैट जब ये डाइवर्ज करेंगे, डाइवर्ज करने के बाद ये जो ऑब्जर्वर यहाँ पर है उसको ऐसा कुछ लगेगा कि ये रेज आ रही हैं इस पॉइंट से। और वी कैन से दैट आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल लाइट बीम्स जो आपका आफ्टर रिफ्लेक्शन है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट पर ऐसा हमें अपीयर हो रहा है कि इस पॉइंट से वो डाइवर्ज हो रही हैं। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस नाम दे देते हैं। तो एक चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आना चाहिए कि फोकस को जब हम डिफ़ाइन करते हैं तो बेसिकली हम ये मान के चलते हैं कि उसमें पैरेलल लाइट रे गिर रही है। तो पैरेलल लाइट रे गिरने पर अगर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन भी बोल सकते हो, लेंसेज के केस में भी सेम होता है कि रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट पर रेज मिलती हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। मिलती है या मिलती हुई हमें अपीयर होती है तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस। तो फोकस के डेफिनेशन देने के लिए आप क्या मानेंगे कि रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन either pass through a point, you can see here they are passing through a point, either pass through a point, that happens in the case of concave mirror, or appear to diverge from a point, this happens in the case of convex mirror, right? This point is known as focus, और इस फोकस को किससे दिखाते हैं, कैपिटल F से दिखाते हैं, राइट? नेक्स्ट आता है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ बड़ा इजी है। फोकल लेंथ क्या है, बेसिकली फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है दैट इज नोन एज व्हाट, फोकल लेंथ। अब इसको हम कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा डायग्राम को आपको देखना पड़ेगा। दिस इज पोल, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, और फोकस आप आगे पढ़ेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के जस्ट सेंटर में आपको फोकस मिलता है। ठीक इसी तरह से पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट बीच में आपको फोकस मिलता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कॉनकेव मिरर में जो आपका कर्व्ड सरफेस है वो इस साइड है, कर्व इधर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको इधर मिलेगा, जिधर कर्व है उधर ही सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलेगा, और उधर ही आपको फोकस भी मिलेगा, और एग्जैक्टली बीच में मिलता है, राइट? इस वाले केस में भी कर्व किधर है, कर्व इस साइड है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका इस साइड ही होगा और फोकस भी उस साइड ही होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर को P, F और C से आप रिप्रेजेंट करेंगे।